हेलो, स्वागत है आपका अजय सर क्लासेस में। मैं सर आपको पढ़ा रहा हूँ मैथमेटिक्स में आज हम अनुपात समानुपात की 8वीं वीडियो यहाँ पर देखने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाने वाले हैं, तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने सभी वीडियो की लिंक डाल दी है, वहां पर जाकर आप सभी वीडियो को कंप्लीट कर सकते हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए वीडियो का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। सवाल क्या है देखिए, पढ़ के सुनाता हूं, फिर सॉल्व करने वाले हैं। चलिए देखिए सवाल क्या है। तो देखिए सवाल आपका दिया है, यदि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a बराबर दिया है आपका 6 अनुपात 7 अनुपात 8, ठीक, तथा a प्लस बी प्लस सी का मान दिया है 14, तो c का मान क्या होगा। तो हमें c का मान निकालना है। ठीक, कैसे निकालेंगे। इससे पहले वाली जो वीडियो मैंने कल करवाई थी इसी प्रकार के सवाल किए थे कि नहीं बोलो, किए थे। चलिए एक सवाल और लगाने वाले हैं। चलिए देखिए सवाल आपका दिया है, a प्लस बी अनुपात b प्लस सी, फिर है अनुपात c प्लस a, फिर दिया है 6 अनुपात 7 अनुपात 8, ठीक, और a प्लस b प्लस सी बराबर दिया है आपका 14। ठीक, a प्लस बी प्लस सी बराबर दिया है आपका 14। c का मान निकालना, किसका मान निकालना है तो आप कहोगे c का। ठीक, किसका मान निकालना है तो आप कहोगे c का मान निकालना है। देखिए सॉल्व करते हैं। मैंने आपसे क्या कहा था, अगर a प्लस बी बी प्लस सी और c प्लस a हो, अनुपात की बात हो रही हो, आगे अनुपात हो आपके, तो क्या करेंगे, a b c का मान कैसे निकालेंगे। मैंने आपसे क्या कहा था, a प्लस बी प्लस सी का मान कैसे निकालेंगे, a b c का मान कैसे निकालेंगे। ठीक, या आप कहोगे कि a b c का मान निकल आएगा तो हम a प्लस बी प्लस सी कर देंगे कि नहीं बोलो। चलिए, तो मैंने कहा कि a b और c का मान हमें निकालना है। a b c का मान निकालना है, कैसे निकालेंगे देखिए। मैंने आपसे कहा a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस a 6 7 8 के अनुपात में है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ता है, a b c का मान निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, a b c का मान निकालना पड़ता है। तो मैंने आपसे क्या कहा था, सभी को ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, सभी को जोड़ देंगे। ध्यान से देखना, मैंने कहा एक a हो गई आपकी, एक a हो गई, एक a और एक a कितने हो जाएंगी, 2a हो जाएंगी। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 2a। ठीक, चलिए आगे क्या है, आप कहोगे प्लस है, प्लस लगा देंगे। मैंने कहा b और b क्या हो जाएगा, आप कहोगे 2b हो जाएगा। b और b क्या हो जाएगा, आप कहोगे 2b हो जाएगा। फिर मैंने कहा प्लस, मैंने कहा देखिए यहाँ पर, मैंने कहा यहाँ पर आपका क्या है, c और c क्या हो जाएगा, आप कहोगे 2c हो जाएगा, और बराबर ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे 6। 6 और 7 कितना हो जाएगा, 6 और 7, 6 और 6 12 13 हो जाएगा ना। और 8 कितना हो जाएगा, आप कहोगे 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आप कहोगे 21 हो जाएगा ना। चलिए ये हो गया आपका 21। अब देखिए ध्यान से, दो यहां से हम कॉमन ले लेंगे, a बचेगा, फिर b प्लस सी, और प्लस क्या बचेगा आपका, प्लस सी बचेगा। a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होगा, आप कहोगे 21 होगा। 2 से काट देंगे तो 2 एकम 2 0, 2 पंचे 10। अरे अगर आपको 21 में भाग देना है 2 का, तो 2 एकम 2 कट जाएगा। ठीक, बचेगा आपका एक 0 पॉइंट, मैंने कहा 0 लग जाएगा ना। तो मैंने कहा 2 पंचे 10, तो ये क्या निकल आएगा, आप कहोगे 10.5। इतना तो सबको आता होगा। चलिए देखिए, मैंने कहा कि a प्लस बी प्लस सी का मान निकल आया 10.5। क्या निकल आया, 10.5। चलिए अब मुझे सबसे पहले a का निकालना है, फिर b का निकालना है, और फिर c का मान निकालना है। ठीक, चलिए a का मान निकालते हैं। तो मैंने कहा b और c का मान कितना है, आप कहोगे b और c का मान दिया है 7। b और c का मान कितना है, आप कहोगे 7 है, तो मुझे यहाँ पर रखना पड़ेगा 7। अगर मैं bc की जगह पे 7 रख दूंगा तो मैंने कहा ये बन जाएगा आपका a प्लस के 7।
और मैंने कहा साथ ही आपका प्लस का है, इस साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो मैंने कहा ये 10.5 में से आपका 7 घट जाएगा तो बचेगा कितना, आप कहोगे 3.5, क्या बचेगा 3.5। तो मैंने कहा ए का मान निकल आया 3.5। ध्यान से समझना, ध्यान से, बहुत इंपोर्टेंट फैक्ट है ये आपके। ठीक, चलिए मैंने कहा कि देखिए मैंने बीसी का मान रख दिया, बीसी का मान 7 है, 7 मैंने घटा दिया तो ये बचा आपका 3.5। ए का मान हो गया 3.5, इसका हो गया ए का। चलिए बी का निकालते हैं, देखना ध्यान से, बी का निकालते हैं। जब हम बी का निकालेंगे तो ए और सी का रखेंगे मान। मैंने आपसे कल क्या कहा था, ए और सी का मान कितना है, आप कहोगे 8 है, तो हम 8 रख देंगे यहाँ पर, तो ये बढ़ जाएगा आपका b प्लस के 8 बराबर के 10.5। ये 8 आपका प्लस का है, इस साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो मैंने कहा कि 10.5 में से आपका 8 घट जाएगा तो क्या बचेगा, आप कहोगे 2.5। तो मैंने कहा b का मान निकल आएगा 2.5। ठीक, अब मुझे c का मान निकालना है। जब मैं c का मान निकालूंगा तो मान किसका फिट करना पड़ेगा, आप कहोगे a प्लस बी का। a प्लस बी का मान कितना दिया है, आप कहोगे 6 दिया है, तो मैं यहाँ पर फिट कर दूंगा 6 प्लस सी बराबर की क्या बढ़ जाएगा 10.5। मैंने कहा प्लस का इस साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 10.5 में से ये 6 आपका घट जाएगा तो 5 और ये 0.4, तो ये बढ़ जाएगा 4.5। तो ये सी का मान निकल आया 4.5। चलिए मैंने कहा ए का निकल आया, बी का निकल आया, सी का निकल आया। ठीक, ए का, बी का और सी का, ध्यान से समझना। ए का मान 3.5, बी का मान 2.5 और सी का मान 4.5। चलिए देखिए दशमलव से हम काट देंगे, ये अनुपात है तो अनुपात लगा देंगे। जब अनुपात की बात हो रही है तो अनुपात लगा देंगे ना। चलिए देखिए 5 से काट देते हैं, 5 सत्ते 35, 7 बार कटा, 5 25, 5 बार कटा, 5 45, 9 बार कटा। तो मैंने कहा यहाँ पर अनुपात आपका बन गया 7, 5 और 9। ए का अनुपात 7, बी का अनुपात 5 और सी का अनुपात 9। ये हमने 5 से काट दिया, 5 सत्ते 35, 5 25 और 5 45। ठीक, तो मैंने कहा 7, 5, 9, ये बढ़ गया आपका ए, बी और सी का अनुपात। ये बढ़ गया आपका ए, बी और सी का अनुपात। चलिए देखिए टोटल की बात हो रही है, टोटल कितना दिया है, आप कहोगे टोटल दिया है हमारा 14, लेकिन यहीं पर पूछा है सी का मान, तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हो सी का मान 9। ठीक, डायरेक्ट बता सकते हो क्योंकि सी का मान आपका कितना है, 9 है। तो मैंने कहा ये 9 आप नहीं बता सकते, क्यों नहीं बता सकते वो देखिए। मैंने आपसे क्या कहा, 9 हम इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि अभी हमें योग तो करना है। क्या करना है, मैंने कहा देखिए ए, बी और सी का मान निकल आया, ए का मान 7, बी का 5 और सी का आपका 9। चलिए देखिए सभी को ऐड कर देंगे, सभी को ऐड कर देंगे तो मैंने कहा ये कितना बढ़ जाएगा, आप कहोगे ये देखिए 12, 12 और 9 कितना होता है 21। तो मैंने कहा इनका जो योग निकला वो निकला 21, इनका योग निकला 21। अब मैंने कहा देखिए इनका योग कितना दिया है, आप कहोगे 14। मैंने कहा अनुपात का योग आपका 21 निकला, संख्याओं का योग कितना दिया है 14। तो मैंने कहा इसका भाग हम इसमें दे देंगे तो ये क्या बनेगा, क्या बनेगा, आप कहोगे 14 और बटे 21 बढ़ जाएगा कि नहीं बोलो। मैंने आपसे क्या कहा था, यहाँ पर आपके टोटल है, देखो a प्लस बी प्लस सी बराबर 14, यहाँ पर अनुपात है तो अनुपात को जोड़ देते हैं, टोटल राशि में भाग दे देते हैं। तो मैंने कहा 21, 21 का भाग देंगे। निकालना किसका है, सी का निकालना है ना, सी का निकालना है तो सी का कितना है 9, 9 का गुणा कर देंगे, 9 का गुणा कर देंगे क्योंकि सी का निकालना है तो 9 का करेंगे, बी का निकालना होता 5 का और ए का निकालना होता 7 का। चलिए काट देते हैं, देखिए 3 त्रिका 9 बनता है और 3 7 21 बनता है, 7 दूनी 14। मैंने कहा यहाँ पर 2 बचा है, यहाँ पर आपका 3, 3 दूनी कितना होता है 6, 3 दूनी कितना होता है 6 होता है, तो 6 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, कल के वीडियो में मैंने यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन करवाए थे। ये जो टाइप है आपका बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने इस टाइप से करवाए थे आपको। ठीक, कल की वीडियो में करवाए थे ना, अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डली है, वहां पर जाकर देख लेना। चलिए देखिए अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं।
देखिए अगला सवाल आ गया होगा स्क्रीन पर। सवाल क्या है देखिए सवाल आपका दिया है a बटे बी बराबर c बटे डी बराबर e बटे एफ बराबर में दिया है 3। तो मान हमें निकालना है 2a स्क्वायर प्लस के 3c स्क्वायर प्लस के 4e स्क्वायर बटे में क्या है आपको हो गए 2b स्क्वायर प्लस के 3d स्क्वायर फिर प्लस के 4f स्क्वायर का मान हमें निकालना है। ठीक, कैसे निकालेंगे? देखिए कल की वीडियो में भी हमने इस प्रकार का एक सवाल किया था कि नहीं बोलो? मैंने आपसे क्या कहा था, अगर आपका a बटे बी बराबर c बटे डी बराबर e बटे एफ है तो इसका मतलब है a b मतलब a प्लस सी प्लस ई का मान जो दिया है आगे वही होगा आपका। मैंने कहा b प्लस डी प्लस एफ आगे जो मान दिया है वही होगा कि नहीं बोलो? तो मैंने आपसे क्या कहा था, अगर हम इसको बदलेंगे तो ये क्या बढ़ जाएगा आपका a प्लस सी प्लस ई बटे में बी प्लस डी प्लस एफ बराबर क्या हो जाएगा 3। मैंने बताया था आपको, ठीक, मैंने आपको बताया था अगर a बटे बी बराबर सी बटे डी बराबर ई बटे एफ है, अगर हमें प्लस में वैल्यू निकालनी है तो मैंने कहा ये आपकी ऊपर ऊपर वाली अलग जुड़ जाएंगी, नीचे नीचे वाली आपकी अलग जुड़ जाएंगी और बराबर में 3 है तो रख दिया। चलिए देखिए ध्यान से देखिए, मैंने कहा देखिए ऊपर आपका 2 है, ये 2 से 2 काट देते हैं, ठीक, आसान हो जाएगा सवाल। 3 से 3 काट देते हैं, 4 से 4 काट देते हैं, बचा क्या आप कहोगे a स्क्वायर प्लस के c स्क्वायर और e स्क्वायर, ठीक, बटे में कितना है b स्क्वायर प्लस के d स्क्वायर प्लस के f स्क्वायर। ठीक, मैंने कहा a c, देखो a यहाँ पर है, a यहाँ पर भी है, c यहाँ पर है, c यहाँ पर है, e यहाँ पर है, e यहाँ पर है, b यहाँ पर है, b यहाँ पर है, d यहाँ पर है और f यहाँ पर है। ठीक, मैंने कहा कि देखिए मतलब जो आपके यहाँ पर है वही अक्षर आपके यहाँ पर है, यहाँ पर भी प्लस में, यहाँ पर भी प्लस में, फर्क क्या है? तो आप कहोगे फर्क है केवल स्क्वायर का, फर्क केवल स्क्वायर का है। तो मैंने कहा संख्या 3 है, आप कहोगे 3 का स्क्वायर कर देंगे, डायरेक्ट आंसर आपका निकल आएगा 9, डायरेक्ट आपका आंसर निकल आएगा 9। ठीक, डायरेक्ट आंसर क्या निकल आएगा 9, क्योंकि वर्ग है, घन होता तो हम घन कर देते। ठीक, अगर 3 की पावर होती तो हम इस पर 3 की पावर लगा देते, संख्या पर 4 की पावर होती तो 4 की पावर लगा देती। स्क्वायर की बात हो रही है तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा। चलिए हो गया कंप्लीट। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही ज्यादा। चलिए देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। सवाल क्या है देखिए, सवाल पढ़ के सुनाता हूं। सवाल आपका दिया है, एक विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 4:3 है और लड़कियां तथा शिक्षकों का अनुपात 8:1 है। तदनुसार सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच का अनुपात कितना होगा? ठीक, या कितना है? चलिए देखिए सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझना। लड़के और लड़कियां या लड़कियों, ठीक, इनका जो अनुपात दिया है वो कितना दिया है? आप कहोगे 4 और 3, ये हो गया 4 और 3। ठीक, आगे दिया है लड़कियों का और शिक्षकों का अनुपात, मैंने कहा आगे है आपकी लड़कियां और कौन है? आप कहोगे शिक्षक। ठीक, इनका जो अनुपात दिया है वो कितना दिया है? आप कहोगे 8:1। ठीक, क्या दिया है? 8:1। तो मैंने कहा देखिए यहाँ पर आपके लड़के हैं, दूसरी जगह पे आपकी क्या है? आप कहोगे लड़कियां हैं, ध्यान से समझना, और तीसरी जगह पे आपकी कौन है? शिक्षक हैं। तो मैंने कहा कि लड़के और लड़कियां और शिक्षक का अनुपात हम निकाल देंगे। मैंने आपसे क्या कहा है, और मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर 2 बार जो आपका है उसे हम बीच में रख देंगे, 2 बार आपका जो होता है उसे हम बीच में रखते हैं। तो मैंने कहा लड़कियां 2 बार है तो लड़कियों को हम बीच में रख देंगे, लड़कियां 2 बार है तो लड़कियों को हम बीच में रख देंगे। पहले कौन है? आप कहोगे लड़के हैं, रख दिया। शिक्षक बाद में है तो बाद में शिक्षक को रख दिया। 2 बार लड़कियां हैं तो लड़कियां बीच में रख दी। चलिए देखिए सॉल्व करते हैं, मान फिट करना है। मैंने कहा लड़के का मान 4 है, 4 रख देंगे, लड़कियों का मान पहले 3 है तो 3 रख दिया, और फिर कितना है 8, तो यहाँ पर नीचे हम 8 रख देंगे। ठीक, देखिए यहाँ पर 3 है लड़कियों का मान, यहाँ पर 8 है लड़कियों का मान, ऊपर 3 और नीचे 8, फिर क्या है शिक्षक का 1 है तो यहाँ पर शिक्षक का हम 1 रख देंगे। ठीक, मैंने आपसे क्या कहा था, अगर बगल में खाली प्लॉट है तो उस पर कब्जा कौन करेगा? आप कहोगे पड़ोसी करेगा। तो मैंने कहा देखिए ये खाली प्लॉट है, इस पर पड़ोसी करेगा कौन? आप कहोगे 3।
मतलब 3 पड़ोसी है तो इस पर कब्जा करेगा। मैंने कहा यहाँ पर कब्जा कौन करेगा, आप कहोगे 8 पड़ोसी है तो 8 यहाँ पर कब्जा करेगा। चलिए गुणा कर देते हैं, 8 चौकी 32 बढ़ जाएगा, 8 × 24 बढ़ जाएगा, 3 एकम 3 बढ़ जाएगा। ध्यान से समझना, ये जो निकला अनुपात वो निकला लड़के का, लड़कियों का और शिक्षक का। ठीक, लड़के लड़कियां और शिक्षक का अनुपात निकला 32, 24 और 3 निकला ना। पूछा क्या है, देखिए पूछा है सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों का अनुपात। पहले शिक्षक का पूछते हैं, देखिए सभी विद्यार्थियों की बात हो रही है, सभी विद्यार्थियों की बात हो रही है। ध्यान से समझना, किसकी हो रही है, आप कहोगे सभी विद्यार्थियों की बात हो रही है, और प्लस किसकी हो रही है, तो आप कहोगे शिक्षक की। इनका अनुपात हमें निकालना है। शिक्षक का कितना है, आप कहोगे शिक्षक का 3 निकल आया, तो शिक्षक की जगह पे तो रख देंगे 3 हो गया। लेकिन सभी विद्यार्थियों का अनुपात कितना होगा, आप कहोगे देखिए लड़के और लड़कियां, अगर हम टोटल की बात करें तो मैंने कहा टोटल आपके विद्यार्थी होंगे, क्योंकि देखिए लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं, तो लड़के भी विद्यार्थी हैं और लड़कियां भी विद्यार्थी हैं, तो टोटल बात कर देंगे। टोटल की बात हो रही है सभी विद्यार्थियों की। मैंने कहा यहाँ पर कितना है 32 है, यहाँ पर कितना है 24 है। मैंने कहा लड़के और लड़कियों को हम ऐड कर देंगे तो ये टोटल आपकी विद्यार्थी बढ़ जाएगी। तो मैंने कहा कितना हुआ, आप कहोगे यहाँ पर देखिए 6 और यहाँ पर कितना 5। तो मैंने कहा टोटल आपके जो विद्यार्थी निकलेंगे वो 56 निकलेंगे, और मैंने कहा शिक्षक आपके 3 अनुपात में निकलेंगे। तो मैंने कहा सभी विद्यार्थियों का और शिक्षक का जो अनुपात निकलेगा वो निकलेगा 56:3। ठीक, तो मैंने कहा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए देखिए अगला सवाल, देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। सवाल क्या है, देखिए सवाल आपका दिया है ए अनुपात बी का जो अनुपात है वो 3:4 है, बी अनुपात सी का जो अनुपात है वो 6:5 है, तथा सी अनुपात ए का अनुपात हमें निकालना है। चलिए देखिए सी और ए का अनुपात निकालना है, सॉल्व करते हैं। मैंने कहा ए और बी का जो अनुपात दिया है, जो रेशियो दिया है वो दिया है 3:4, और मैंने कहा बी और सी का जो रेशियो दिया है, अनुपात दिया है वो दिया है 6:5। निकालना है सी अनुपात ए का। तो हम क्या करते हैं, देखिए पहले हमें ए बी सी का मान निकालना पड़ेगा। मैंने आपसे क्या कहा था, जो 2 बार है उसे हम बीच में लिखते हैं, जो 2 बार है उसे हम बीच में लिखते हैं। तो यहाँ पर आपका 2 बार कौन है, बी है, तो हम इसे बीच में लिख देंगे। ए आपका इस साइड आ जाएगा और सी आपका इस साइड आ जाएगा। मैंने कहा देखिए ए का मान कितना है 3 है, ए की जगह पे रख देंगे, बी का मान 4 है, बी की जगह पे 4 रख देंगे। फिर बी का मान कितना है 6 है, फिर बी की जगह पे 6 रख देंगे, सी का मान 5 है तो यहाँ पर हम 5 रख देंगे। ठीक, मैंने कहा खाली प्लॉट है कब्जा कौन करेगा, 4 करेगा, खाली प्लॉट है कब्जा कौन करेगा, 6 करेगा। मैंने कहा ये बढ़ जाएगा 20, 5 चौकी 20 होता है ना, 6 चौकी 24 होता है, और 6 × 18 होता है। चलिए देखिए 2 से काट देते हैं, 2 × 9 = 18, 2 से कट जाएगा 12 बार, 2 से कट जाएगा 10 बार। ठीक, पूछा क्या है, तो आप कहोगे सी और ए का। सी का कितना है, आप कहोगे 10 है, सी की जगह पे हम 10 रख देंगे। अनुपात ए का मान कितना है, आप कहोगे ए का मान 9 है, तो हम यहाँ पर 9 फिट कर देंगे। मैंने कहा 10:9 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, 10:9 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ऐसे सवाल किए हैं ना अपन ने। चलिए देखिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल भी इसी प्रकार का सवाल है। चलिए सॉल्व करने वाले हैं, छोटे छोटे सवाल है। चलिए स्पीड में कर देते हैं। ए और बी का जो रेशियो है वो है 7:9, बी और सी का जो रेशियो है वो है 3:5। ए अनुपात बी अनुपात सी का मान हमें निकालना है। ठीक, इसी का निकालना है ना। चलिए देखिए निकालते हैं। मैंने कहा ए का मान 7, बी का मान 9, फिर बी का मान 3, फिर सी का मान 5। जो 2 बार है उसी बीच में रखेंगे। मैंने कहा बी आपका 2 बार है, इसीलिए मैंने बी को बीच में रखा। खाली प्लॉट यहाँ पर है, कब्जा कौन करेगा, 9 करेगा। खाली प्लॉट यहाँ पर है, कब्जा कौन करेगा, 3 करेगा। गुणा कर देंगे, 7 × 21, 9 × 27, 9 × 45। ठीक, तो अनुपात आपका क्या बढ़ जाएगा, आप कहोगे 21:27:45। ठीक, क्या बढ़ जाएगा, आप कहोगे 21:27:45। चलिए ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, हो जाएगा ना। चलिए देखिए अगला सवाल देखते हैं। छोटे छोटे सवाल है, स्पीड में करने वाले हैं, क्योंकि ऐसे सवाल हमने इससे पहले वाली वीडियो थी उनमें कर लिए थे और सवाल है। चलिए देखिए अगला सवाल देखिए, क्या आपका अगला सवाल थोड़ा आपका हटके है, लेकिन इस प्रकार का सवाल भी मैंने करवाया है। मैंने कहा कि 2a बराबर की 3b फिर बराबर की 4c, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालना है।
ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालना है। तो मैंने आपसे क्या कहा था, मूंदने वाली विधि है ना, ठीक। या तो आप क्या कर सकते हो, बटे में लिख सकते हो फिर निकाल सकते हो, लेकिन हमने यहाँ पर एक विधि देखी थी मूंदने वाली, ठीक। मतलब जिसका निकालना है उसे मूंदना है, ए का निकालना है इसे मूंद लेंगे। तो मैंने कहा ये कितना हो जाएगा, 4 × 12। मैंने कहा ए का मान निकालना है तो ए को मूंद लेंगे। मैंने कहा कि 4 × 12 बन जाएगा, ए का मान 12। बी का निकालना है, बी को मूंद लेंगे। मैंने कहा कि 4 × 2 = 8 बन जाएगा। सी का निकालना है, सी को मूंद लेंगे। मैंने कहा 3 × 2 = 6, ठीक। अनुपात है, अनुपात लगा देंगे, 2 से काट देंगे 6 बार, 2 से काट देंगे 4 बार, 2 से काट देंगे 3 बार। तो मैंने कहा अनुपात निकल आएगा 6:4:3। 6 4 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हो गया ना कंप्लीट। क्या है कि थोड़े छाले वगैरह हो गए तो उससे आवाज में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। चलिए देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। सवाल क्या है, देखिए सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए पढ़ के सुना देता हूं एक बार। देखिए 7000 की राशि एबीसी में इस प्रकार विभाजित की गई है कि ए और बी का जो अंश है वो 2:3 के अनुपात में है। यदि बी और सी के अंश 4 और 5 के अनुपात में है तो बी का हिस्सा क्या होगा। चलिए देखिए ए प्लस बी प्लस सी का जो योग दिया है, जो राशि दी है वो दी है आपकी कितनी, आप कहोगे 7000, ठीक। मैंने कहा देखिए ए और बी का रेशियो कितना है, आप कहोगे 2 और 3 है। मैंने कहा बी और सी का रेशियो कितना है, आप कहोगे 4 और 5 है। ए बी सी का निकाल लें, ए बी और सी, ठीक। मैंने कहा कि बी को हम बीच में रखेंगे, क्यों रखेंगे, क्योंकि 2 बार है तो इसे हम बीच में रख लेंगे। बी को, ए का मान कितना है 2 है, 2 रख देंगे। बी का मान कितना है 3 है, 3 रख देंगे। फिर बी का मान 4 है, 4 रख देंगे। सी का मान 5 है। देखिए खाली प्लॉट है, कब्जा कौन करेगा, पड़ोसी करेगा। खाली प्लॉट है, कब्जा कौन करेगा, पड़ोसी करेगा। यहाँ पर देखिए खाली प्लॉट है, यहाँ का पड़ोसी कौन है, आप कहोगे 4 है, 4 कब्जा करेगा। यहाँ पर खाली प्लॉट है, इसका पड़ोसी कौन है 3 है, कब्जा कौन करेगा, 3 करेगा। चलिए देखिए मैंने कहा ये 4 × 2 = 8 बन जाएगा आपका, ये 12 बन जाएगा और ये आपका बन जाएगा 15। तो मैंने कहा ए का रेशियो निकल आया 8, बी का रेशियो निकल आया 12 और सी का रेशियो निकल आया 15। मैंने कहा अनुपात आपके निकल आए 8 12 15। टोटल मान कितना है, आप कहोगे टोटल मान है 7000। मैंने कहा यहाँ पर आपके 7000 है, यहाँ पर टोटल कितने हो रहे हैं, अनुपात आपका टोटल कितना हो रहा है, तो आप कहोगे 12 और 8 कितना 20 होता है। 12 और 8 20 होता है और 20 और आपका 15 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 35 से भाग देंगे। टोटल क्या बना दिया, जोड़ा बना दिया, क्योंकि यहाँ पर अपने अनुपात का जो योग हो रहा है वो 35 हो रहा है और यहाँ पर जो योग दिया है वो दिया है 7000। तो 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे। चलिए काट देते हैं। देखिए 7 एकम 7, 1000 बार और 7 × 35, 5 से काट देंगे, कितनी बार कटेगा, आप कहोगे 200 बार कटेगा। चलिए तो मैंने कहा ये निकल आया आपका 1 यूनिट का मान 200, 1 यूनिट का मान निकल आया आपका 200, ठीक। मैंने कहा 7 से काट दिया 1000 बार, 7 से 5 बार, 5 से फिर काट दिया 200 बार, 1 यूनिट का मान निकल आया 200। पूछा किसका, सी का पूछा है। मैंने कहा सी का हिस्सा कितना है, 12 है। सी का हिस्सा कितना है, 12 है, तो 12 का हम गुणा कर देंगे। तो मैंने कहा 12 दूनी 24 बन जाएगा, मतलब 2400 हो जाएगा। 12 दूनी 24 बढ़ जाएगा, 2400 हो जाएगा। तो मैंने कहा सी की वैल्यू निकल आएगी 2400, सी का हिस्सा निकल आएगा 2400। तो 2400 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए देखिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। क्वेश्चन क्या है, देखिए पढ़ के सुनाता हूं। क्वेश्चन आपका दिया है स्कूल के थैले और जूते का दाम जो है वो 7:5 के अनुपात में है। स्कूल के थैले का दाम जूते के दाम से कितना है, 200 अधिक है। तो जूते का दाम क्या होगा। देखिए अगर आप अधिक और कम का मतलब नहीं समझते हो तो आप अधिक और कम का मतलब समझ लीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, अधिक या कम। अधिक या कम का मतलब होता है संख्याओं में अंतर। क्या होता है, संख्याओं में अंतर, ठीक। अगर आपके पास दो संख्याएं हैं, अधिक और कम की बात हो रही है तो मतलब पूछ रहे हैं अंतर। क्या पूछ रहे हैं, अंतर पूछ रहे हैं। चलिए देखिए ध्यान से देखिए। मैंने कहा ऐसे आपका अनुपात है 7:5, ठीक। 7:5 है। मैंने कहा अधिक और कम की बात हो रही है, कितना अधिक है, आप कहोगे 200 अधिक है। 2-3 तरीके हैं, आप उससे कर सकते हो, लेकिन मेरा वाला तरीका देखो आप। मैंने कहा कि अधिक और कम का मतलब अंतर होता है संख्याओं में अंतर या अनुपात में अंतर।
ठीक, तो मैंने कहा देखिए यहाँ पर कितना अनुपात है, आप कहोगे 7:5। अंतर करना है तो मैंने कहा 2 बचा, 2 का भाग देंगे तो 1 यूनिट का मान निकल आएगा 100। 1 यूनिट का मान निकल आएगा 100। पूछा क्या है, पूछा क्या है, जूते का दाम। तो मैंने कहा जूते का दाम कितना है, जूते का आपका, मैंने कहा ये क्या है, आप कहोगे थैले का दाम है ये आपका, और ये आपका जूते का दाम है। ठीक, जूते 5 में है तो मैंने कहा 5 का हम गुणा कर देंगे तो क्या बढ़ जाएगा, 500 बढ़ जाएगा। तो जूते का दाम क्या आ जाएगा, 500 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं बोलो, देखो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। मैंने कहा इसको मान लेते हैं हम 7R, अनुपात को हटाते R मान लेते, और मैंने कहा इसको मान लेते 5R। 5R प्लस के 200 बढ़ जाता, क्योंकि कितना अधिक है, 200 अधिक है। फिर ये 5 इस साइड आता, फिर माइनस का हो जाता। फिर मैंने कहा 7R में से 5R 2R, 2 का भाग देते, R का मान निकल आता 100। मैंने कहा R का मान इन दोनों में फिट कर देते, जूते में फिट करते, तो मैंने कहा 1000 का 5 में गुणा करते, कितना आ जाता, 500 आ जाता। अगर आपको वैसे नहीं करना है तो मैंने आपसे क्या कहा, अधिक और कम का मतलब अंतर होता है। देखिए दोनों में अंतर 2 का डायरेक्ट भाग देंगे, 1 यूनिट का मान 100। पूछा है जूते का अनुपात 5, तो मैंने कहा 5 का गुणा कर देंगे 500। चलिए देखिए अगला सवाल देखते हैं, है ना आसान। चलिए देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। ये सवाल आपका बहुत ही धांसू सवाल है। चलिए इस सवाल को कई बार परीक्षा में पूछा गया है। देखिए सवाल आपका दिया है, एक आदमी 7 बेटों, 3 बेटियों और 5 भतीजों के बीच बांटने के लिए 12,600 है ना, 12,600 रुपए की राशि छोड़ता है। यदि हर बेटी को हर भतीजे से 3 गुना राशि मिले और हर बेटे को हर भतीजे से 7 गुना राशि मिले तो हर बेटी का हिस्सा क्या होगा। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए किस किस की बात हो रही है, तो आप कहोगे कि बेटों की बात हो रही है, तो ये तो होगा आपके बेटों या बेटे, बेटे कर लीजिए आप। ठीक, ये आपकी हो गई बेटी या बेटियां, क्या हो गई, बेटियां। और यहाँ पर कौन होगा, आप कहोगे भतीजे, ये अपने हो गए भतीजे। ये कितने आप कहोगे 7, ये कितने आप कहोगे 3, और ये कितने आप कहोगे 5। ध्यान से समझना, मैंने कहा 7 बेटे हैं आपकी, 3 बेटियां हैं आपकी और 5 भतीजे हैं आपके। ठीक, देखना ध्यान से, टोटल राशि कितनी है, आप कहोगे कुल राशि आपकी दी है 12,600। टोटल राशि आपकी दी है 12,600। 7 बेटे में बांटनी है, 3 बेटियों में बांटनी है और 5 भतीजों में बांटनी है। चलिए देखना ध्यान से, लेकिन क्या दिया है, आगे पढ़ो। लेकिन हर बेटी को हर भतीजे से कितना गुना, 3 गुना राशि मिले। ठीक, मैंने कहा भतीजे की बात हो रही है, मैंने कहा इसमें 1 का गुणा कर देंगे, किससे मिले ज्यादा, तो आप कहोगे भतीजे से। तो मैंने कहा कितना गुना, आप कहोगे बेटी को मिलनी चाहिए, कितना गुना, आप कहोगे 3 गुना। देखो लिखा है यदि हर बेटी को हर भतीजे से 3 गुना, तो मैंने कहा भतीजे को 1, तो इसको कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। बेटी है ना, अच्छा बेटा है ये, तो इसको कितना मिलेगा, आप कहोगे 3 मिलेगा। तो मैंने कहा देखो 1 3 गुना हो रहा है ना। मैंने आपसे कहा कि देखो सवाल में लिखा है हर बेटी को हर भतीजे से 3 गुना, मैंने कहा भतीजे को 1 मिलेगा तो इसको 3 मिलेगा, क्योंकि तभी तो 3 गुना होगा। चलिए आगे देखिए, आगे है आपका हर बेटे को हर भतीजे से 7 गुना। मैंने कहा भतीजे आपके 1 है, इसको कितना गुना, आप कहोगे 7 गुना। इसको कितना गुना, आप कहोगे 7 गुना। गुणा कर दो, 7 49 बन जाएगा, 3 3 9 बढ़ जाएगा, 5 एकम 5 बन जाएगा। ये आपका निकल आया रेशियो, ये आपका निकल आया रेशियो। ठीक, मैंने क्या कहा था, टोटल अगर आपके पास राशि है तो अपन रेशियो को ऐड कर देंगे। मैंने कहा 9 और 5 कितना होता है, 14। मैंने कहा 14 को हम 49 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 63। चलिए तो मैंने कहा ये हो गया आपके 63, यहाँ पर 63 है, और टोटल कितना है, आपको हो गया 12,600। 1 यूनिट का मान निकाल, मैंने कहा 63 एकम 63, और 63 दूनी कितना होता है, 126 होता है, तो ये बढ़ जाएगा आपका 200। तो मैंने कहा 1 यूनिट का मान निकाल आया 200। 1 यूनिट का मान निकालना है पहले। अगर यहाँ पर समझ में नहीं आया तो देखना, मैंने कहा प्रत्येक भतीजे को, प्रत्येक बेटियों को भतीजे से 3 गुना, तो मैंने कहा इसका 1 हो जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। फिर मैंने कहा प्रत्येक बेटे को भतीजे से 7 गुना, तो मैंने कहा 1 इसका है तो इसका 7 होगा। ठीक, 77 49 बन जाएगा, 3 3 9 बन जाएगा, 5 एकम 5 बन जाएगा। सभी को ऐड कर देंगे, 63 से काट देंगे तो ये 2 बार कटेगा, 2 जीरो है 2 जीरो। 1 यूनिट का मान 200 निकल आया। जब 1 यूनिट का मान 200 निकल आया, पूछा क्या है,
पूछा क्या है, बेटी का हिस्सा, बेटी कितने में है, आप कहोगे 3 में। अनुपात में गुणा मत करना, अनुपात में गुणा इसलिए नहीं करना क्योंकि ये 3 आपकी गुणा है, इसकी बात नहीं हो रही है, बेटियों की बात हो रही है 3 की। तो मैंने कहा 3 का हम गुणा कर देंगे तो 3 दूनी 6, और मैंने कहा 2 जीरो तो 2 जीरो लग जाएगा। तो मैंने कहा बेटियों को कितना मिलेगा, आप कहोगे बेटियों का जो हिस्सा रहेगा वो रहेगा 600। क्या रहेगा, 600 रहेगा। समझ में आया कि नहीं बोलो, आया ना। चलिए देखिए अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल है जो बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। सवाल क्या है, देखिए सवाल आपका दिया है, पुरस्कार की 1800 रुपए की राशि 3 छात्रों एबीसी में इस प्रकार बांटी गई है कि ए के हिस्से का 4 गुना, बी के हिस्से के 6 गुना के बराबर है और सी के हिस्से के 3 गुना के बराबर है, तो एबीसी का हिस्सा क्या होगा। ध्यान से समझना। पहले तो देखिए टोटल राशि जो आपकी दी है, कुल राशि आपकी दी है 1800 रुपए। ठीक, देखना ध्यान से, ए का कितना गुना है, आप कहोगे ए का है भैया 4 गुना कर दिया, बराबर बी का कितना है, आप कहोगे बी का दिया है 6 गुना कर दिया, बराबर सी का कितना है, आप कहोगे सी का है 3 गुना कर दिया। ठीक, वे कह रहा है कि ए का 4 गुना करो, ए का 4 गुना कर दिया, बी का 6 गुना करो, बी का 6 गुना कर दिया, सी का 3 गुना करो, तो 3 गुना, गुणा का मतलब क्या, गुणा ही होता ना। चलिए देखिए ये कितना बढ़ जाएगा, आप कहोगे 4a बढ़ जाएगा, बराबर की ये कितना बढ़ जाएगा 6b बढ़ जाएगा, ये कितना बढ़ जाएगा 3c बढ़ जाएगा। मैंने आपसे क्या कहा था, ए बी और सी का हम अनुपात किस प्रकार से निकालेंगे, बराबर में जब आपकी वैल्यू है तो हम एबीसी का अनुपात किस प्रकार से निकालेंगे। मैंने कहा मूंदने वाली विधि, मैंने कहा इसे मूंदेंगे हम, इनका गुणा कर देंगे। मैंने कहा 36 18, ए का मान कितना निकल आएगा, आप कहोगे 18, बी को मूंदेंगे, मैंने कहा 4 3 12, सी को मूंदेंगे, मैंने कहा 6 चौके 24। ठीक, मैंने कहा देखिए 2 से काट देंगे 9 बार कटेगा, 2 से काट देंगे 6 बार कटेगा, 2 से काट देंगे 12 बार। फिर मैंने कहा 3 से काट देंगे, 3 तिरका 9 3 बार कटेगा, 3 दूनी 6 और 3 चौके 12, 3 2 और 4। ठीक, अब मैंने कहा कुल यहाँ पर कितना है, आप कहोगे 1800, यहाँ पर आपका अनुपात टोटल कितना हो रहा है, तो आप कहोगे 6 और 3 9। तो मैंने कहा 9 का भाग देंगे तो 1 यूनिट का मान 9 दूनी 18 200 निकल आएगा, 1 यूनिट का मान 200 निकल आएगा कि नहीं बोलो। ठीक, मैंने कहा यहाँ पर 9 हो गया, 9 का हमने भाग दिया 1800 में, टोटल बना दिया, यहाँ पर जोड़ा, मैंने कहा 1 यूनिट का मान 200 निकल आया। पूछा क्या है, पूछा किसका है ये बताना है, यहाँ पे ए का पूछा है। चलिए मैंने कहा ये कितने अनुपात में है, 3 में है, 3 का गुणा कर देंगे तो ये 600 आपका निकल आएगा, ए का भाग 600 निकल आएगा, तो 600 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, मजा आया कि नहीं बोलो, आ गया मजा। चलिए देखिए, चलिए ये आपके थोड़े बहुत सवाल और रह गए थे तो हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम पढ़ते हैं सिक्कों वाले। ठीक, अब हम सिक्कों वाले यहाँ पर क्वेश्चन करने वाले हैं, तो यहाँ पर डाल लेना सिक्कों पर आधारित, सिक्कों पर आधारित। ठीक, सिक्कों पर आधारित देखिए ध्यान से, ऐसे मैंने आपसे कहा सिक्कों में, ध्यान से समझना, ऐसे मैंने आपसे कहा कि 20 पैसे में आपके कितने रुपए होंगे। मैंने आपसे कहा 20 पैसे में आपके कितने रुपए होंगे, तो आप कहोगे 20/100। पैसे को अगर हम रुपए में चेंज करते हैं तो बटे में 100 लिखेंगे, 0 से 0, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो मैंने कहा 1/5 रुपए होंगे। कितने हो गए, आप कहोगे 1/5, मतलब मैंने कहा 20 पैसे का जो रुपए होता है वो 1/5 होता है। मैंने कहा 25, तो आप कहोगे 25/100, 25 एकम 25 और 25 चौके 100, तो मैंने कहा कि 25 पैसे के कितने रुपए होंगे, तो आप कहोगे 1/4 होंगे। ऐसे मैंने आपसे कहा कि 50 के कितने होते हैं, तो आप कहोगे 50/100, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, मैंने कहा 1/2 बढ़ जाएगा, हो जाएगा। ऐसे मैंने कहा 5 पैसे के कितने होंगे, आप कहोगे 1/5 क्यों, 5/100, तो मैंने कहा 5 एकम 5, 5 से 20 बार, तो 1/20। ठीक, मतलब अगर आपके पास पैसे हैं, रुपए में चेंज करना है तो बटे आपको 100 लगाना है। ठीक, ध्यान से समझना। चलिए ध्यान से समझना, ट्रिक भी है आपकी, पहले मेथड देखने वाले हैं। ठीक, अगली वीडियो में मैं आपको ट्रिक बता दूंगा। ठीक, पहले मेथड देखो, पहला सवाल आपका है, पहला सवाल आपका दिया है सिक्कों वाला, 130 रुपए की राशि में 50 पैसे, 10 पैसे तथा 5 पैसों के समान सिक्के हैं, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। चलिए देखिए, मैंने कहा 50 पैसे की बात हो रही है, ध्यान से समझना, और 10 पैसों की बात हो रही है, और 5 पैसों की बात हो रही है।
टोटल राशि कितनी है आप कहोगे कुल राशि आपकी 130 रुपया। मैंने कहा 50 पैसे का अगर हम बात करें तो 50 पैसे के आपके जो रुपए होंगे वो कितने होंगे आप कहोगे 1/2, क्योंकि मैंने कहा 50 के बट्टे में 100 लिख देंगे तो 50 एकम 50, 50 दूनी 100, तो 1/2 रुपए बन जाएंगे आपकी। मैंने कहा 10 के क्या बनेंगे आप कहोगे बट्टे में 10, 0 से 0 तो 1/10 बन जाएंगे आपकी। फिर मैंने कहा 5 के 1/20 बन जाएगा, क्योंकि 5 से आपका जो 100 कटेगा 20 बार कटेगा, तो मैंने कहा जोड़ देंगे बराबर टोटल कितना दिया आप कहोगे 130। मैंने कहा देखिए 1/2, फिर इसका 1/10, इसका कितना होगा 1/20 प्लस प्लस। मैंने कहा यहाँ पर हमने प्लस लगा दिया, क्योंकि कुल की बात हो रही है। कितनी है राशि आप कहोगे 130। चलिए 20 हम यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, 2 से काट देंगे 10 बार प्लस, फिर यहाँ पर 10 से आपका 20 2 बार कटेगा, 2 एकम 2, फिर 20 से ये आपका 1 बार कट जाएगा 130। ये देखिए जुड़ जाएंगे 10 और 2 12 और 1 13, तो 13/20 बराबर के आपका निकल आएगा 130। 13 से 10 बार कट जाएगा और 10 का गुणा हो जाएगा, तो ये कितना बढ़ जाएगा आप कहोगे 200, तो ये बढ़ जाएगा आपका 200। ठीक, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी आप कहोगे 200 होगी। आया समझ में कि नहीं बोलो। चलिए हो गया पहला सवाल। चलिए देखिए एक सवाल और देखने वाले हैं, इसके बाद हम अगली वीडियो में सिक्कों को आगे बढ़ाएंगे। ठीक, एक सवाल और देखने वाले हैं। चलिए देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। सवाल क्या है देखिए, पढ़ के सुनाता हूं। सवाल आपका दिया है, एक थैले में 121 रुपए के सिक्के दिए हैं। कितने हैं तो आप कहोगे कि 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसों के रूप में 1:2:3 के अनुपात में है। तदनुसार प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्रमशः 1 रुपए की बताना है, 50 पैसे की और 25 पैसे की बताना है। चलिए देखिए ध्यान से समझना, पहले तो लिख लो 1 रुपया की बात हो रही है, 50 पैसे की बात हो रही है, ध्यान से समझना, और 25 पैसे की बात हो रही है। ठीक, टोटल कितने हैं, कुल कितने हैं तो आप कहोगे कुल राशि आपकी दी है 121 रुपया। ध्यान से समझना। चलिए देखिए मैंने कहा 1 रुपए का मतलब 1/1 रुपए ही होता है। 50 पैसे का मतलब क्या होता है आप कहोगे 1/2 रुपए। 25 पैसे का कितना होता है 1/4 होता है। ठीक, अब मैंने कहा अनुपात की बात हो रही है, इसका कितना अनुपात है 1 है तो इसमें 1 का गुणा कर दीजिए, इसका कितना है 2 है तो इसमें 2 का और इसमें 3 का अनुपात है तो अनुपात को लगा देंगे। 1 का गुणा करेंगे तो ये तो 1 ही बनेगा, ये कितना बढ़ जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, 1 ये बन जाएगा आपका, और ये कितना बढ़ जाएगा 3/4, और बराबर में कितना होगा आप कहोगे 121, क्योंकि टोटल राशि आपके पास 121 है। मैंने आपसे क्या कहा था, टोटल राशि आपके पास कितनी आप कहोगे 121 है ना। तो यहाँ पर मुझे टोटल करना पड़ेगा, अनुपात को हम जोड़ देते हैं ना। चलिए ये मैंने जोड़ दिया, ये मैंने आपसे कहा कि ये मैंने यहाँ पर जोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पर हमने अनुपात निकाला। जो अनुपात आपका दिया है कुछ नहीं, पहले अनुपात का गुणा पहले में कर देंगे, दूसरे का दूसरे में, तीसरे का तीसरे में, 1 का गुणा इसमें कर दिया, 2 का इसमें, 3 का इसमें, 2 से 2 कट गए 1 1, और ये कितना बढ़ गया आप कहोगे 3/4। चलिए देखिए सॉल्व कर देंगे। 4 हम एलसीएम ले लेंगे, 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4 और 3 बराबर की 121, ये 8 और 3 11 बटे में 4 बराबर की 121। 11 से कट जाएगा 11 बार, 11 चौकी 44, क्या निकल आएगा 11 चौकी 44। देखिए ध्यान से, मैंने कहा अनुपात आपका दिया है 1:2:3, ये ना अनुपात। ठीक, 1 यूनिट का मान हमने यहाँ पर 44 निकाल लिया। तो मैंने कहा देखिए आगे समझ में आया कैसे निकाला। 1 रुपए का 1 ही होगा, 50 पैसे का 1/2 होता है, 25 पैसे को होता है 1/4। इसका 1 अनुपात है, 1 का गुणा कर दिया, 2:2 का गुणा कर दिया, 3:3 का निकाल लिया। देखिए यहाँ पर मैंने कहा ये आपका 11 काट दिया, तो मैंने कहा 11 11 चौकी 44, 1 यूनिट का मान 44 निकालना है सभी का, क्योंकि देखिए 1 रुपए की बात हो रही है। ये आपका कितना है 1 रुपए, और इसका कितना है आपको 1 रुपए और 50 पैसे, और ये किसके रूप में आप कहोगे 25 पैसे के रूप में। ठीक, तो मैंने कहा 50 25 सभी का निकालना है। 1 यूनिट का मान 44, 1 का निकालेंगे तो 44 का गुणा कर देंगे, 44 आ जाएगा, 44 दूनी 88 बन जाएगा। 50 पैसे की 44 दूनी 88, क्योंकि 50 पैसे के 2 अनुपात में है। और मैंने कहा ये कितना बढ़ जाएगा 44 की कितना होता है 132 होता है ना, 132 बढ़ जाएगा। ठीक, तो मैंने कहा ये आपका क्या निकल आएगा, मैंने कहा ये आपका मान निकल आएगा, ये आपका आंसर निकल आएगा 1 रुपए की 44, 50 पैसे के कितने हो जाएंगे आप कहोगे 50 पैसे के 88, और 25 पैसे के आपके हो जाएंगे 132। ठीक, चलिए देखिए आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे।
ठीक, सिक्कों को हम आगे बढ़ाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये टाइप है आपका सिक्कों वाला। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में और धुआंधार क्लास के साथ। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को फटाफट शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।